गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, राइट। ये पार्ट 1 हमने बना चुका है वीडियो, पार्ट 2 है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया था। ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ओपन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, क्लोज स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे ये जो टेबल था इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, राइट। अब आज का जो मुख्य रूप से क्लास हम लोग देखने वाले हैं कि लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं और सिंबल क्या होता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन अगर आपको ये बोलूँ कि लाइन खींचो, तो आप क्या करोगे? एक लाइन ऐसे स्केल रख करके और पेंसिल से ऐसे स्ट्रेट खींच दोगे, ठीक है। अब जैसे मैं स्केल आपको बता रहा हूँ, तो देखो मैं स्केल की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ कि स्केल की तरफ स्केल कैसा रहेगा। ये दिख रहा है आपको स्केल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि लाइन खींचो, ठीक है, तो ये देखो, ये जहाँ से ये ए लिखा है ना, ये लाइन, ठीक है। एक बार फिर से करिए। जीरो के ठीक बगल में एक बड़ा सा लाइन है वहाँ, हाँ दिखा, ये हल्का सा हुआ, ठीक है। जीरो के ठीक बगल में ये काला वाला जो एम जो लिखा हुआ है, एक बड़ा सा ये लाइन है ना, हाँ, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ से हमें क्या करना रहता है, लाइन खींचना का रहता है, ड्रॉ करना। तो ये देखो, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो देखो, अगर मैं केवल इस तरह से करके छोड़ दूंगा तो ये लाइन नहीं कहलाएगा। तो लाइन के लिए सर क्या ज़रूरी है? लाइन के लिए ज़रूरी है कि आपको इसमें दोनों तरफ आपको तीर बना देना है, दोनों तरफ एरो बना देना है। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? एरो। जैसे मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो आप कि ठीक है, लाइन के बारे में। तो देखो, ये लाइन है, देखो दोनों तरफ क्या बना हुआ है, एरो। तो याद रखना कि लाइन का क्या होता है, लाइन का डिफिनेशन क्या हो रहता है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ए स्ट्रेट लाइन इज शोन विथ टू एरो हेड एट बोथ इट्स एंड। एक स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, दोनों साइड पे, है ना, दोनों साइड पे क्या होता है, एरो बना होता है ना। द एरो हेड्स ऑन द बोथ साइड सिंबलाइज द फैक्ट दैट a straight line has no end point. It does not come to a stop and move on and on, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, दोनों तरफ एरो बनने का मतलब ये होता है कि ये चलता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो स्ट्रेट लाइन से हमें ये पता चला कि स्ट्रेट लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों तरफ, है ना, बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? जैसे ये ए बी एक लाइन है, तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से ए बी, और इसके माथे के ऊपर में इस तरह बना के हेड पे ये, तो क्या पढ़ेंगे कैसे? लाइन ए बी, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। कैसे? जैसे मान लो ये ए है और बी, तो कैसे? छोटा सा ऐसे एरो बना के इसी के नीचे लिखेंगे ए बी, और पढ़ेंगे कैसे? ये ऊपर में जो है उसको पढ़ेंगे लाइन, और नीचे का ए बी। तो सबसे पहले ऊपर का पढ़ते हैं, लाइन ए बी, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड में। अब हम लोग देखने वाले हैं रे को। रे मतलब होता है किरण, ठीक है। तो देखो, रे में मुख्य रूप से देखो, ये इधर में एरो नहीं बना हुआ है और एक तरफ एरो बना हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट, ये जहाँ से निकलती है ना, वहीं से इसको क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं, है ना। एक एंड पॉइंट होता है ना, एक एंड पॉइंट होता है, और एक तरफ ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। एरो का मतलब है, अगर एरो बना है तो इसका मतलब चला जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे डिनोट करना रहा, अगर मान लो मुझे डिनोट करना रहेगा, जैसे ए बी है, ये ए बी एरो है, तो कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसे लिखेंगे, रे ए बी। तो देखो, इधर में मैंने एरो नहीं बनाया है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे मैंने एरो नहीं बनाया है, लेकिन वही इस फिगर में लाइन को मैं लिख रहा था, ए बी को, तो कैसे लिख रहा था?
दोनों तरफ एरो बना करके कुछ ऐसे लिख रहा था ए बी, है ना। तो ये कैसे पढ़ेंगे हम लोग, लाइन ए बी पढ़ेंगे, और इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, रे ए बी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, रे ए बी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो रे में क्या हमने देखा, रे में हमने देखा कि एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट जो होता है इन्फानाइट रहता है, जो कि स्ट्रेट में चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का ये। अब देखो एक्टिविटी 1 दिया हुआ है जिसको आपको कंप्लीट करके भेजना है। कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रेट लाइन एंड रे इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें से आपको हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन कौन है, ठीक है। यही देखना है कि स्ट्रेट लाइन आप मुझे बताओ, ठीक है। और रे के बारे में, रे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ए बी ये पूरा क्या हो जाएगा, एक लाइन होगा। तो कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसे एरो बना के ए बी लाइन पढ़ेंगे। कैसे, ये पूरे को कैसे पढ़ेंगे, लाइन ए बी, ठीक है। ये एक हो गया। पहले फिगर 14 का जवाब कैसे लिखना है, इसके बारे में जवाब कैसे लिखना है मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैसे, ये ए बी हो गया तो कैसे, कुछ इस तरह से ये लाइन ए बी ऐसे, ठीक है। पहले लाइन देखेंगे। अब और कौन सा लाइन है, सी डी। ध्यान से देखो और कौन सा लाइन है, ये देखो मैं इस तरह से सर्कल बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखो सी डी, सी डी क्या है, मैं क्या बोला हूँ कि लाइन में दोनों तरफ एरो रहेगा तब लाइन है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, कॉमा दे करके फिर अगला लिखेंगे लाइन सी डी, ऐसे लाइन सी डी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये लिख लिए। अब हम कि पहले तो स्ट्रेट लाइन की बातें हो गई, अब रे की बातें करेंगे क्योंकि दोनों चीज़ बताना है एक फिगर में, दोनों चीज़। तो ये हमने लाइन के बारे में बताया, ये दोनों क्या है, लाइन है। अब हमें इसी फिगर में हमें किसको बताना है, रे को बताना है, ठीक है। तो रे में देखो हम लोग क्या करेंगे, रे से कहाँ से, ये देखो एक यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान से देखो मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ यहीं से तो सब गए हैं, ये इधर गया है, ये इधर गया है, ये इधर गया है, ये इधर आया है। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहीं से एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक इधर। तो देखो अब हम लोग लिखेंगे कैसे रे को। तो रे को कहाँ से, ओ नाम दिया है, देखो इस जगह को ओ नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ओ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ओ लिखा है तो ओ नाम दिया है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। लाइन का तो लिख लिए थे, तो देखो क्या लिखेंगे, पहले तो वो बनाएंगे, ये रहा रे, ठीक है। रे ओ सी पहला, फिर कॉमा ओ सी यानी कि यहाँ से यहीं तक, समझ गए ना, यहाँ तक जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ओ सी, ठीक है। अब और क्या होगा, ओ सी, और क्या होगा, ओ ए, और क्या होगा, रे, ओ डी होगा, और क्या होगा, कॉमा देते जाना है, ओ बी, ठीक है। तो ये चार इसी फिगर में से कितने रे निकल के आ गए जी, 4, और लाइन कितने निकल गए आए, 2, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़ कि लाइन पूरा दोनों तरफ रहेगा एरो, उसी को बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लाइन है और ये पूरा लाइन है, और कैसे लिखना है ये भी बताया मैंने। और रे कैसे लिखना है, ये रे है, ये एक रे है, यहाँ से एक रे है, यहाँ से एक रे है, ठीक है। ये रे था, ठीक है। उसी तरह से इस फिगर में भी लाइन और रे बताना है, इस फिगर में भी लाइन और रे दोनों बताने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसको बना करके कॉपी में आपको बना करके भेजना है इन सबको। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।